बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है, जिसपे सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है, जिस पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है और आज आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। आज आखिरी रोज है, डेट को एक्सटेंड भी करवाया गया था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है और रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। छुट्टी का दिन है, इस वक्त आरएस ऑफिस में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, रावलपिंडी से वैस अब्बासी, कराची से लियाकत राना, जबकि फैसलाबाद से बिलाल अहमद और मुल्तान से जैनब गुरदैजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का जो आखिरी रोज है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? देखें, जब सुबह हम यहाँ आए थे तो उस वक्त तो सूरत हाल बड़ी गंभीर थी, लेकिन अब सूरत हाल नॉर्मल हो गई है। उम्मीदवार इक्का दुक्का उम्मीदवार आ रहे हैं, सूबाई असम्बली के ज़्यादा उम्मीदवार आ रहे हैं और इनमें भी बेशतर की तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों से ताल्लुक़ रखती है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कराची की 22 कौमी असम्बली की नशस्तों पर 370 से ज़ायद कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने जमा करा दिए हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं 47, उस पर अब तक 1500 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराएं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराएं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से NA 242 में कागजात नामजदगी जमा कराएं। उनके मुकाबले पे इस हलके में मुस्तफ़ा कमाल MKM के, कादर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल कयूम खान ने कागजात नामजदगी जमा कराएं। इसके अलावा MKM के अमीनुल हक ने कागजात जमा कराएं। जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी कराची जो हैं हाफिज नईमुर रहमान ने भी 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक इस्तेकाम पार्टी के महमूद मौलवी भी अब तक कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। 4:30 बजे तक आज कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे, जबकि यहाँ हमने देखा कि थोड़ी सी सूरत हाल कुछ कैंडिडेट्स को NA 236 का जो हल्का है जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ 4 कौमी असम्बली के हलकों के ROs हैं, लेकिन NA 236 के RO यहाँ नहीं बैठे, इसलिए उम्मीदवारों को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम यहाँ सूरत हाल ये है कि पूरे कराची के तमाम हलकों में जो इक्का दुक्का उम्मीदवार आ रहे हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर सईद गनी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 2 हलकों से कागजात नामजदगी मजीद जमा करवाने हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और किस किस ने कागजात नामजदगी अभी तक जमा करा दिए हैं, ये बताएंगे यासिर मलिक। यासिर, बताइए। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। अगर आज की बात की जाए तो उस तरह की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, चूँकि तमाम तर जो बड़े उम्मीदवारान हैं NA 46, NA 47 और NA 48 के 3 बड़े हल्के हैं इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के, तो इन्हीं हल्कों के उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी पहले से जमा करवा दिए हैं। इसके साथ साथ अगर इन 3 हल्कों की बात की जाए तो जो अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान, चौधरी रिफत, इसी तरह से
जीशान नकवी और साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी, राजा इमरान अशरफ ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आता है टोलियों की सूरत में आते हैं, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। फूलों की पत्तियाँ जो है वो निछावर की जाती हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 150 के करीब जो है वो उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। इनमें आज़ाद उम्मीदवारान भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम हलकों के, तीनों हलकों के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो अपने दफातर में मौजूद हैं और तमाम आने वाले उम्मीदवार जो हैं उनसे ओरिजिनल ID कार्ड लेके उनको नॉमिनेशन पेपर दिए भी जाते हैं और उनसे वसूल भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए RO ऑफिस की तो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए। और जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो शोएब शहीन की जानिब से तीनों हलकों में नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के मियां असलम है, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवा दिए हैं। पेपर्स जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से अवैस अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अवैस, कौन कौन से हम उम्मीदवारों की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जा रहे हैं? कैसी सूरत हाल है रावलपिंडी में? जी देखिए, आज रावलपिंडी का मौसम भी सर्द है और ऑफिस का मौसम भी अभी तक सर्द ही है। आज मुतवक्के किया जा रहा था कि आखिरी रोज़ है जिसकी वजह से और ऑफिस में रश होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। ताहम अभी तक हमने ये देखने में आया कि सुबह से अभी तक तकरीबन 2 मज़ीद लोग आए जिन्होंने आके यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जमा करें। रावलपिंडी के अगर सिटी के हल्कों की बात की जाए तो नेशनल असम्बली के 3 हल्कों के लिए तकरीबन 200 के करीब लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जिनमें से तकरीबन सिर्फ 98 ने जो अभी तक अपने पेपर्स जमा करें हैं। दूसरी जानब सूबाई असम्बली के 6 हल्कों के लिए 400 के करीब जो है नुमाइंदों ने कागजात हासिल किए थे, जिनमें से तकरीबन 308 नुमाइंदों ने अभी तक कागजात नामजदगी जमा कराएं। ताहम कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। ज़्यादातर जो मेन नाम थे, बड़े नाम थे, जिनमें से जैसे कि शेख रशीद अहमद हो गए, शेख राशिद शफीक हो गए, हनीफ अब्बासी हो गए, बैरिस्टर दानियाल हो गए, मलिक इब्रार हो गए, फैजुल हसन चौहान हो गए। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार बहुत से, रज़ा शाह जमात इस्लामी की जानिब से, वो तमाम तर लोग जो है वो अपने कागजात नामजदगी अभी तक जमा करवा चुके हैं। तो हम आज जैसे कि आखिरी दिन था और मोहलत भी मिली थी बहुत से रहनुमाओं को, तो उसके बावजूद जो है अभी तक रश देखने में हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा रावलपिंडी के अंदर और बहुत सुस्त रवि के शिकार है ये अमल। तो मुतवक्की है कि आज शाम 4 बजे तक जो टाइम है उसमें जो बाकी मानदा उम्मीदवार हैं वो आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जी ठीक है, मुल्तान से अपडेट करेंगी ज़ैनब गर्देजी। ज़ैनब बताएगा मुल्तान में कैसे इंतखाबी गहमा गहमी देख रही हैं आप, किस किस ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा दिए? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है। कागजात नामजदगी की जो तारीख है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें 2 दिन की तोस गई थी। आज आखिरी तारीख है और जो ये कागजात की वसूली का जो अमल है वो 4:30 बजे तक जारी रहेगा। अब तक अगर बात की जाए तो ज़िला मुल्तान की कुल 18 हलके हैं, जिनमें से 6 कौमी और 12 जो हैं वो सूबाई हलके हैं। अब तक 380 से ज़ायद जो सियासी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इनमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो NA 148 से इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी और उनकी साहबजादी मेहर बानो कुरैशी भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैट्रन इन चीफ है जहांगीर खान तरीन, वो भी पहली दफ़ा मुल्तान से इलेक्शन लड़े हैं। हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है और अब से कुछ ही देर में उनके जो लीगल टीम है वो आके उनकी जानिब से उनके कागजात नामजदगी जमा कराएगी। उसके अलावा जमात इस्लामी के नायब सदर मुल्तान के सफदर हाशमी की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। 4:30 बजे तक ये कागजात नामजदगी जमा कराने और वसूल करने का जो ये अमल है ये जारी रहेगा। कल 25 दिसंबर है और स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, ज़ैनब गर्देजी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद से बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, बाकी शहरों से जैसे नुमाइंदगान ने बताया कि गहमा गहमी उरूज पर है, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखें नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने में अब तकरीबन जो वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो तकरीबन अब 4 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। तो अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो फैसलाबाद में 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 21 सूबाई नशिस्तें हैं, जिसके लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 900 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं। कौमी असम्बली के तकरीबन 300 के करीब उम्मीदवार हैं और 587 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सूबाई नशिस्तों के लिए अभी तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। इस वक्त मैं पीएचए के ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पे NA 101 और NA 104 के जो रिटर्निंग अफसरान हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान हैं वो यहां पे मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा है कि अभी तक कोई भी रहनुमा या कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो यहां पे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आया हो, जिसकी मेन वजह यही है कि गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान तकरीबन शहर के जितने मरकज़ी जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जिनके अंदर 2 हल्के फैसलाबाद के नेशनल असम्बली के ऐसे हैं जिनके अंदर जो सूरत हाल है वो खासी दिलचस्प हमें नज़र आती है। NA 96 के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो नून लीग के अंदर शामिल होने वाले नवाब शेर वसीर हैं और उनके मुकाबले में तलाल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। इसी तरह NA 104 के अंदर जो है वो हमें सूरत हाल जो है खासी दिलचस्प नज़र आ रही है। तो मजमूई तौर पर कागजात नामजदगी का जो अमल है वो इस वक्त जारी तो है, लेकिन उम्मीदवार तकरीबन सारे के सारे जमा कराने का अमल अभी जारी है। कराची से लियाकत राना, इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से रावलपिंडी से अवैस अब्बासी, फैसलाबाद से बिलाल अहमद, जबकि मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी हमें अपडेट करी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का IG से टेलीफोनिक राब्ता, पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो इस पर कार्रवाई होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया, शफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का IG पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG पंजाब से कहा कि रिटर्निंग अफसरान के काम में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने यह भी कहा कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना उम्मीदवारों का हक है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। IG पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी और कहा कि तमाम RPO को हिदायत जारी कर दी गई हैं। शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो कार्रवाई होगी। ठीक है, अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़रा को रोज़ाना 2 मरतबा मंसूबों का विजिट करने की हिदायत जारी की गई है। इसी पर बात के लिए नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए इस हवाले से। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें जारी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए उनकी सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया गया और इस हवाले से ज़ेर तकमील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा और अफसरों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सूबाई वज़ीर आमर बीट जो है इनको जनरल अस्पताल, इब्राहिम नसर मुराद को मिनी अस्पताल, वहाब रियाज जो है उनको डेंटल अस्पताल के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन सेक्रेटरी टूरिज्म गंगाराम अस्पताल और कमिश्नर लाहौर PIC के प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। इसी तरह सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे और सूबाई वज़ीर बिलाल अफसर जो है उनको लाहौर रिंग रोड और SL3 और गुजरावाला एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सौंप दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा को रोजाना 2 मरतबा जो है वो प्रोजेक्ट्स का विजिट करने की हिदायत की है और इसके साथ साथ डेली रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप करने का भी हुक्म दिया है। इसी तरह वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को बहावलपुर और कमिश्नर मुल्तान को मुतल्लिका डिवीजन के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की हिदायत की है। जी ठीक है, लियाकत अंसारी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे और आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे।
तफसील बताएंगे मोहम्मद अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से उनके कागजात नामजदगी लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने जमा करवा दिए हैं और इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू कागजात जमा हो चुके हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिस के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए है। इससे कबल शहबाज शरीफ ने भी लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का और 2 सूबाई असम्बली के हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इसी तरह से मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। तो कुछ ही देर बाद और अब बात करें क्रिसमस के हवाले से, तो कराची में क्रिसमस की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ जारी हैं। सेंट लॉरेंस चर्च में इसी मुनासबत से खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा रुताबा अरूस यहाँ पर ही मौजूद है। जी रुताबा बताएगा क्रिसमस के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं? इस वक्त मैं कराची के सेंट लॉरेंस चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सुबह से ही लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। आज संडे भी है, यहाँ पर संडे प्रेयर की जाती है। उसमें खासी तादाद में फैमिलीज़ ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने शिरकत की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी रही उनकी ये संडे प्रेयर। जी शुक्र है, आज हमारा संडे है और आज हम मॉर्निंग प्रेयर अटेंड कर रहे हैं और आपको पता ही है आज 24 की मॉर्निंग है, तो आज हम अपनी प्रेयर अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान है शॉपिंग वगैरह का, मज़ीद शॉपिंग करेंगे जो कि पूरा मंथ स्टार्ट होने से स्टार्ट किया था और अभी तक चल रही है और आज लास्ट डे हमारी शॉपिंग का। जी आपने देखा यहाँ पर लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से तैयार हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। आज भी जो है इनकी जो तैयारी है वो जारी रहेगी। रात में क्रिसमस प्रेयर है और फिर कल जो है भरपूर तरीके से लोगों में गिफ्ट्स देंगे, आएंगे जाएंगे, इस सिलसिला जारी रहेगा और क्रिसमस जो है भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि क्रिसमस का जो पैगाम है वो अमन का, सलामती का, प्यार का पैगाम है और इसी पैगाम को जो है वो सब में जो है वो फैलाएंगे। जी क्रिसमस की आमद, मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गिरजाघरों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री को खूबसूरत बॉल, स्टार्स और सेंटा से सजावट की गई। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस हमें अमन, सलामती और मोहब्बत का पैगाम देता है। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के गिरजाघरों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। मसीही बरादरी बड़ी ही पुरजोश दिखाई दे रही है क्योंकि कल क्रिसमस है, तो तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि गिरजाघरों को खूबसूरत लाइटों से जो है वो सजाया गया है। मैं इस वक्त सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 95% ये तैयारियां कभी खत्म नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मगर क्या कि हम पूरी तैयारी पुरजोश तरीके से हम कर रहे हैं और आज सुबह से लेकर शाम रात से अगले दिन तक ऐसी तैयारियां रहनी है। और ये जो बीच में गैप मिला है इसमें हमने जाना है फैमिलीज के यहाँ केक लेकर जाना है, किसी की तरफ हमने अभी ब्रेकफास्ट करना है, किसी की तरफ लंच करना है, किसी की तरफ डिनर करना है और ऐसे टाइम गुजरना है कि जैसे पता ही कोई नहीं है। और इतना टाइम फास्ट भाग रहा, पूरा महीना हो गया है, चल सो चल, शॉपिंगें, हर चीजें खत्म ही नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि शॉपिंग जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ पर जो है वो इबादत का जो सिलसिला है वो आज रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा और कल जो है वो यहाँ पर केक भी काटा जाएगा। जी तो उधर फैसलाबाद में क्रिसमस के हवाले से गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। क्रिसमस त्यौहार के हवाले से मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहर भर के तमाम गिरजाघरों में, चर्चेज में मसीही बरादरी की जानिब से इज्तिमाई दुआओं का सिलसिला जारी है, जिनमें बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से शिरकत की जा रही है। अगर तमाम तर चर्चेज की बात की जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का जो है वो सिलसिला आज से शुरू हुआ है, जो कल तक मुख्तलिफ सेशंस में जारी रहेगा और बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इन तकरीबात में शिरकत करेगी। अगर ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जो इंतजामात की बात की जाए तो फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो है खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। शहर भर के तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान को जो है वो ड्यूटी पर मामूर किया गया है। शहर भर के तमाम गिरजाघरों के बाहर और अंदर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जो खुसूसी तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले तमाम तर जो अफराद हैं उनको जामिया तलाशी लेने के बाद जो है वो गिरजाघरों में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। आज से जो
जो शुरू हुआ है ये तकरीबात का सिलसिला वो कल तक जारी रहेगा, जिसमें बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से शिरकत की जाएगी। जी।